मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोए दूध पिबत भई, कितनी बार मोए दूध पिबत भई, यह अजहू है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। जो कहत बल की बनी, जो है लंबी मोटी, तू जो कहत बल की बनी, जो है लंबी मोटी, काढ़त कुहत। प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री कृष्ण। कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पाठ 15 प्रकरण है सूर के पद। तो आइए सर्वप्रथम हम कृतिकार के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। प्राचीन काल में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि रिकॉर्ड को सजो के रखाया जा सके, इसलिए इतिहास के पन्नों से जितनी जानकारी जैसी प्राप्त हो पाती है उसी के सन्निकट अधिक से अधिक सत्य प्राप्त कर यह पता लगाया जा सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का कब जन्म हुआ था, कहाँ का कैसा रहने वाला था आदि। आपके पिता का नाम पंडित रामदास जी था एवं माता जी का नाम जमुना देवी था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक कथाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्ति एवं मानव स्वभाव का जैसा वर्णन या सूक्ष्म वर्णन, सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। हालांकि इसका भी कोई पूर्ण प्रमाण नहीं है कि सूरदास जी जन्मांध थे, बाद में अंधे हुए। शिक्षा दीक्षा। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उस समय वल्लभाचार्य बहुत विद्वान भक्त गुरु माने जाते थे। उनकी शरण में जाना शिष्य अपना सौभाग्य मानते थे। तो ऐसे परम ज्ञानी तेजस्वी ऋषि वल्लभाचार्य के शिष्य बनकर सूरदास जी का उद्धार हुआ। आप मथुरा के गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। आपका विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले आप अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले आप दीनता के पद गाया करते थे। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पहले विवाह हुआ था। हालांकि इसका भी पूर्ण बोध नहीं है कि विवाह हुआ नहीं, पर कुछ विद्वान मानते कि विवाह हुआ था। विरक्ति का अर्थ होता है मन में त्याग का भाव उत्पन्न होना और सांसारिक मोह माया से विरक्त होना। सांसारिक मोह माया को छोड़ देना विरक्ति कहलाती है। पहले आप दीनता के पद गाया करते से तात्पर्य था कि आपका मन भावुक और दुखों से भरा हुआ रहता होगा और उसी के आधार पर आप जो स्मरण करते थे उसमें अपनी दीनता को प्रस्तुत करते थे, अपनी दीनता को प्रस्तुत करते थे। किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद आप कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में आपसे तुलसीदास जी की भेंट भी हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। सूर्य ने से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। भाव पक्ष एक कवि का महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है वह भाव होता है।
ऐसा कहा जाता है कि भाव रूपी सागर से ही कविता रूपी सरिताएं प्रवाहित हुआ करती हैं। तो कवि का भाव पक्ष उसकी मनोदशा को दर्शाता है। सूरदास जी कृष्ण भक्त तो थे ही, पर कोमल और निर्विकार हृदय के थे। आपकी पदों में श्री कृष्ण के बाद स्वरूप का वर्णन अधिक मिलता है। कला पक्ष सूरदास जी ने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। आपका काव्य मुक्त शैली आधारित है। कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दृष्टकूट पदों में कुछ क्लिष्टता का समावेश अवश्य होता है। काव्य मुक्त का अर्थ होता है काव्य के पद कुछ व्याकरण में बंधे होते हैं, उन्हें हम व्याकरण सम्मत या मात्रिक वर्णित काव्य कहते हैं। पर कुछ पद जो व्याकरण के सारे नियमों में बंधे नहीं होते, इस प्रकार के रचना को मुक्त काव्य कहते हैं। ऐसे ही पद सूरदास जी लिखा करते थे। कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली अर्थात जब वो कथा वाचक करते थे तो वह किसी भी प्रसंग को वर्णित करते थे। दृष्टकूट जो पद लिखे हैं वह सूरदास जी के विशेष ज्ञान का परिचायक है, क्योंकि इसमें उन्होंने क्लिष्टता मतलब कठिनाई का अधिक प्रयोग किया है। भाषा को उन्होंने शिष्ट रखा है। शिष्ट भाषा हमेशा कठिन मानी जा सकती है। कृतियां भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। काशी नागरी प्रसारणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। आपकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला, पद संग्रह, सूर 25 आदि। जिसमें सूर सागर आपका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। सूर सागर की तुलना रामचरितमानस और उस समय के बृहद ग्रंथों से की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आपके पदों को अकबर के नवरत्नों में से एक स्वर सम्राट तानसेन जी ने भी गाए। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। आइए अब हम पद का वाचन करेंगे तथा उसका भावार्थ समझेंगे। मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, किति बार मोहि दूध पियत भई, किति बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। तू जो कहती बल्कि बनी जो, तू जो कहती बल्कि बनी जो, है वेला भी मोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। काढ़त गुहत नहावत जई है, काढ़त गुहत नहावत जई है, नागिन सी हुई लोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबही बढ़ेगी चोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, कांचो दूध पियावत पची पची, देते न माखन रोटी, मैया
कब ही बढ़ेगी चोटी मैया, कब ही बढ़ेगी चोटी। सूरदास चिरजीवी दो भैया, सूरदास चिरजीवो दो भैया, हरिहर दर्शी जोटी मैया, कबहू बढ़ेगी चोटी। हरिहर दर्शी जोटी मैया, कबहू बढ़ेगी चोटी। कवि सूरदास जी अपने इस पद में कान्हा जी के बचपन की एक लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं, यशोदा माता कान्हा को दूध पिलाने के लिए कहती हैं कि इससे उनकी छोटी सी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। कान्हा इसी विश्वास में काफी दिन दूध पीते रहते हैं। एक दिन उन्हें ध्यान आता है कि उनकी चोटी तो बढ़ ही नहीं रही है। तब वो यशोदा माँ से कहते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मुझे दूध पीते हुए इतना समय हो गया है, लेकिन ये तो अब भी छोटी है। आपने तो कहा था कि दूध पीने से मेरी चोटी किसी बैल की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। फिर उसे कंधे से काढ़ा ला जाएगा, गूंथा जाएगा, फिर नहाते समय वो किसी नागिन की तरह लहराएगी। फिर कान्हा अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उन्होंने चोटी का लालच देकर उन्हें कच्चा दूध पिलाया है, जबकि उन्हें तो माखन रोटी पसंद है। अंतिम पंक्ति में कवि सूरदास जी कान्हा और बलराम की जोड़ी और की ओर मुग्ध होकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। दूसरा पद, तीरो लाल मेरो माखन खायो, यशोदा तेरो लाल मेरो माखन खायो। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढिढोड़े आ पायो, यशोदा तेरो लाल मेरो माखन खायो। खोल के बारी बैठे मंदिर में, खोल के बारी बैठे मंदिर में, दूध दही सब सखनी खेवायो, यशोदा तेरो लाल मेरो माखन खायो, यशोदा तेरो लाल मेरो माखन खायो। उखल चढ़ी सी के कौलीन हो, अनभावत भुई में ढरकायो, यशोदा तेरो लाल माखन खायो, यशोदा तेरो लाल माखन खायो। दिन प्रतिहानि होते गोरस की, ये ढूढ़ा को ढंगई लायो, यशोदा तेरो लाल माखन खायो, यशोदा तेरो लाल माखन खायो। सूर श्याम को हटक न राखे, सूर श्याम को हटक न राखे, तेहि पूत अनोखो जायो, यशोदा तेरो लाल माखन खायो, यशोदा तेरो लाल मेरो माखन खायो। भावार्थ समझेंगे। कवि सूरदास जी ने अपना यह पद कान्हा की माखन चोरी की लीला को समर्पित किया है। गोपियां यशोदा के पास जाकर कहती हैं, हे यशोदा, तुम्हारे पुत्र कृष्ण ने हमारा मक्खन चोरी करके खा लिया है। दोपहर में वो घर को सूना देखकर घर में घुस गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारा दूध दही खा लिया। आगे गोपियां कहती हैं, कान्हा ने ओखली पर चढ़कर छींके से मक्खन उतारा और खा पीकर कुछ मक्खन जमीन पर फैला दिया।
यशोदा आपने ऐसी उत्पादी लड़का पैदा किया है कि जिसकी वजह से हमें हर रोज दूध दही का नुकसान हो रहा है। आप उसे रोकती क्यों नहीं हो? कि आपने ही एक अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। अब हम कविता की पदों का सारांश समझेंगे। यहाँ महाकवि सूरदास जी के 2 पद दिए गए हैं। दोनों ही कृष्ण की बाल लीलाओं पर केंद्रित हैं। इनकी भाषा बड़ी ही सरल, प्यारी और मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। ये पद ब्रज भाषा अर्थात हिंदी की ब्रज बोली में लिखित हैं। प्रथम पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बालपन के एक किस्से के बारे में बताया है। जब यशोदा माँ कान्हा को दूध पिलाने के लिए ये कह देती हैं कि इससे उनकी चोटी बलराम जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी, मगर काफ़ी दिन दूध पीने के बाद भी कान्हा को उसकी चोटी छोटी ही दिखती है, तब वो यशोदा से इस बारे में पूछने लगते हैं। द्वितीय पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माखन चोरी के बारे में बताया है। कान्हा अपने साथ सखाओं के साथ मिलकर गोपियों के घर से माखन चुरा कर खा लेते थे और कुछ मक्खन जमीन पर फैला देते थे। इस पद में गोपियां यशोदा माँ को इस बात की उलाहना देते हुए आईं। अब बारी है प्रश्न अभ्यास की। पहला प्रश्न है, बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? उत्तर है, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। इस लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? उत्तर, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी, फिर वह नागिन जैसे लहराएगी। तीसरे प्रश्न में, दूध की तुलना में श्री कृष्ण ने कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते थे? यह दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी अधिक पसंद थी। चौथा प्रश्न, तय ही पूत अनोखी जायो पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तय ही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालिन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसे पुत्र पाने की ईर्षा की भावना व कृष्ण के उनका माखन चुराने पर क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं, इसलिए वह यशोदा माता को उलाहना देती रही है। जो 5वां प्रश्न है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते हैं, क्यों? श्री कृष्ण को मक्खन ऊंची टंगी छींकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था तथा चुराते समय भी आधा माखन खुद खाते हैं व आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण माखन जगह जगह जमीन पर गिर जाता है। 6वां प्रश्न है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा? दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ बाल स्वभाववश प्रायः श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। तब एक दिन माता यशोदा ने प्रलोभन दिया कि कान्हा तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, इससे तेरी चोटी चोटी की जैसी मोटी और लंबी हो जाएगी। यहाँ दाऊ बलराम जी के लिए कहा गया है। दाऊ का अर्थ होता है बड़े भाई। मैया के कहने पर कान्हा दूध पीने लगे। अधिक समय बीतने पर श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता के अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया, पर फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। उनकी माता से उनकी नाराजगी व्यक्त करना, दूध ना पीने का हट करना, बलराम भैया की तरह चोटी पानी की हट करना हृदय को बड़े ही आनंदित कर देती है। प्रश्न 7वां, दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी? दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्ण की उम्र 4 से 7 साल की होगी, तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी माखन बिखर जाता था। अब भाषा की बात करते हैं। श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा जाता था। इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? माखन चुराने वाला का एक शब्द में होगा माखन चोर। श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं इस पाठ में, वो कौन से हैं? उत्तर, श्री कृष्ण के पर्यायवाची शब्द गोविंद, रणछोड़, वासुदेव, मुरलीधर, नंदलाल।
कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कुछ विपरीत अर्थ वाले भी होते हैं, जिन्हें समानार्थी या सब पर्यायवाची कहते हैं, और विपरीतार्थ शब्द विलोम कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द जैसे चंद्रमा का शशि, इंदु, राका, मधुकर का भ्रमर या भौरा, मधुप, इसी प्रकार सूर्य का रवि, भानु या दिनकर। अब हम पहले विपरीतार्थ शब्दों को एक नज़र देखेंगे। दिन का रात, श्वेत का श्याम, शीत का उष्ण। पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोजकर हमें लिखना है। तो पहले हम पर्यायवाची शब्द देखें। बहनी का अर्थ होता है छोटी, मैया जननी, माता या माँ, दूध का दुग्ध, पाए या गोरस, काढ़त का गुहत या निकालना, बलराम का दाऊ या हलधर, ढोटा का होता है सुत, पुत्र या बेटा। अब विपरीतार्थी शब्द पर ध्यान देंगे। लंबी का छोटी, श्याम का श्वेत, संग्रह का विग्रह, विज्ञ का आज्ञा, रात का दिन, प्रकट का उजाला। आइए अब पाठ वस्तु से में प्रवेश करते हैं और अन्य प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोए दूध पीवत भई, कितनी बार मोए दूध पीवत भई, यह अजहू है छोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। जो कहत बल की बनी, जो है लंबी मोटी, तू जो कहत बल की बनी, जो है